भारत क्या चाहता है, अब बारी इसकी है। क्या चाहता है भारत, आइए देखते हैं। अगले 6 महीने में कितने भारतीय परिवार स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं? अगले 6 महीने में कितने भारतीय परिवार स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं? यह जवाब क्या है? अभी घर में फीचर फोन 10% है, ठीक है। 10% लोग चाह रहे हैं कि उनको फीचर फोन, वो स्मार्टफोन जो है वो ले। 10%। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आंकड़ा। ये स्मार्टफोन से काफी कुछ पता लगता है। अंशुमन जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा। फिर से वो मुस्कुराहट, यानी बहुत कुछ है। अगला सवाल जरा बताइए जरा। अगला सवाल है, अगले 6 महीने में कितने भारतीय परिवार 2 पहिया वाहन लेने की सोच रहे हैं? ये देखिए जरा, 3%। अच्छा, ठीक है, ये बहुत। फिर एक और सवाल मैं आपके सामने, स्मार्टफोन, आप 2 पहिया वाहन। अब देखिए कैसे इकोनॉमी के पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। स्मार्टफोन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगले 6 महीने में कितने भारतीय परिवार कार लेने की सोच रहे हैं? ये देखिए, वो भी 3%। 3% लोग कार लेने की सोच रहे हैं। 3% लोग आप 2 पहिया वाहन लेने की सोच रहे हैं। 10% लोग स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं। फिर एक और सवाल हमारा, अगले 12 महीने में कितने भारतीय परिवार विदेश यात्रा का प्लान कर रहे हैं? ये देखिए जरा, 4%। अब अंशुमन सर, आपसे ये सवाल, स्मार्टफोन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। निशांत, ये पहली बार इस सर्वे हमने शामिल किया। पिछली बार हमने ये नहीं देखा था। इस बार हमने जानने की कोशिश की कि भारत चाहता क्या है, लोगों की एस्पिरेशंस क्या है, और जो 3-4 प्रमुख चीजें जिंदगी को बेहतर करने के लिए जरूरी हैं, उन्हें जानने की कोशिश की। आंकड़ा हमें ये बताता है कि अभी भी भारत में क्षमताओं की दृष्टि से कितना सीमित हिस्सा है जो दुपहिया जैसा लेना चाहता है। बातचीत में यह भी पता चला कि चूंकि जो पिछले दिनों में दुपहिया वाहनों की महंगाई आई है, उसने कई सारे लोगों के फैसले रोके हैं आगे बढ़ने के लिए। स्मार्टफोन की खरीदारी 10% है, यानी लोगों की प्रायोरिटी में सबसे पहले अगर जिंदगी बेहतर करने की कोई जरूरत है तो स्मार्टफोन है। उसके बाद वो बाकी चीजों पर जाना चाहते हैं। ये जिंदगी बेहतर, और जो हम देख रहे हैं कि होम डिलीवरी सर्विसेज, हर चीज, या कैब्स वगैरह, हर जगह स्मार्टफोन अब एक तरीके से बेसिक चीज हो गई। हाँ, इसीलिए क्योंकि यूटिलिटी है, और अभी भी फीचर फोन रखने वाले लोग भारत में काफी ज्यादा हैं। और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि किन राज्यों में, किन जिलों में लोग इस तरीके के हैं जो स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं। इसका विस्तृत आंकड़ा उपलब्ध है। लेकिन अभी भी दुपहिया और कार, जो कि बेहतर जिंदगी के पैमाने भारत में रहे हैं शुरुआत से, उनको खरीदने की जो एस्पिरेशन है, जो उनके खरीदने की उम्मीद है, वो सीमित स्तर पर है। और ये अभी उस इनकम इनइक्वालिटी का हिस्सा बताती है जो भारत में मौजूद है। अब आलोक पुराणिक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, 10% लोग स्मार्टफोन, 3% लोग 2 पहिया वाहन, 3% लोग 4 पहिया वाहन, 4% लोग फॉरेन ट्रैवल, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? खासकर जो मैं जानना चाह रहा हूं वो ये है कि स्मार्टफोन वो अब एक एस्पिरेशनल चीज बन गई है, या फिर वो बेसिक चीज है, बेसिक नेसेसिटी बन गई? देखिए, इंडिया की इकॉनमी को आप अगर देखेंगे तो आप समझिए 140 करोड़ की इंडियन इकॉनमी में 5 करोड़ जो इंडिया है वो इंडिया का अमेरिका है, बहुत अमीर। डेफिनेटली मोबाइल स्मार्टफोन उसके चिंतन का क्षेत्र नहीं है। 40-45 करोड़ का इंडिया का मलेशिया है, मिडिल इनकम। 80 करोड़ का इंडिया का युगांडा है, जिसको हर महीने फ्री का अनाज दिया जा रहा है। आपका सर्वे रिफ्लेक्ट करता है तीनों इंडिया की पोजीशंस को। जो दुपहिया वाहन की ओर जाना चाहता है वो डेफिनेटली युगांडा से आगे जाना चाह रहा होगा। जो फॉरेन एक्सचेंज जुटा के विदेशी यात्रा करना चाह रहा होगा, डेफिनेटली अलग लेवल्स होंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया की तस्वीर आपके सामने ये आती है कि इंडिया की एस्पिरेशंस तरह तरह की हैं, और एस्पिरेशंस का डायरेक्शन सिर्फ एक है कि जो जहाँ है वो थोड़ा सा उससे आगे जाना चाहता है। फीचर फोन से स्मार्टफोन, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में अगर हम एनालिसिस कर पाएँ तो 4 व्हीलर जिसके पास है वो और बेहतर बड़े 4 व्हीलर की ओर जाना चाहता है। तो कुल मिला के एस्पायरेशनल इकोनॉमी, एस्पायरेशनल सोसाइटी, ये बनती हुई मुझे आपके आंकड़ों में